लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। इससे पहले लेक्चर में हम 3 टाइप्स को डिस्कस कर चुके हैं, जो कि थी इलास्टिक स्कैटरिंग, इनइलास्टिक स्कैटरिंग और न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन। आज हम डिस्कस करेंगे रिमेनिंग टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। अब हम देखते हैं 4th टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, दैट इज फोटो न्यूक्लियर रिएक्शंस। फोटो न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है कि हम हाई एनर्जेटिक गैमा रेज को टारगेट न्यूक्लियस पे बम्बार्ड करवाते हैं। दरअसल जो गैमा रेज होती हैं ये चार्जलेस होती हैं, इनका कोई मैस नहीं होता। तो जो गैमा रेज होती हैं ये फोटॉन्स ही होते हैं, तो इसलिए हम इस रिएक्शन को फोटो न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि जो हमने प्रोजेक्टाइल गैमा रेज ली हैं वो फोटॉन्स होते हैं विच इज़ चार्जलेस और मैसलेस। यहाँ पे जो हमने प्रोजेक्टाइल लेना है वो गैमा रेज लेनी है और गैमा रेज को टारगेट न्यूक्लियस पे फॉल करवाना है। तो टारगेट न्यूक्लियस उन गैमा रेज को ऑब्जर्व कर लेगा और इस प्रोसेस में जो आउटगोइंग पार्टिकल मिलेगा वो कोई न्यूक्लियन होगा। हमें पता है कि न्यूक्लियन हमारे पास न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इस प्रोसेस में जो हमें आउटगोइंग पार्टिकल मिलेगा वो या तो प्रोटॉन होगा या न्यूट्रॉन होगा। अब हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ फोटो न्यूक्लियर रिएक्शन। दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस टेक्स प्लेस व्हेन टारगेट न्यूक्लियस इज बम्बार्ड विद हाई एनर्जी गैमा रेज। इस प्रोसेस में क्या होगा कि हम टारगेट न्यूक्लियस पे हाई एनर्जी गैमा रेज को एज अ प्रोजेक्टाइल फॉल करवाएंगे। The outgoing particle in this reaction is either proton or neutron। और जो outgoing particle होगा वो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन हो सकता है और साथ ही साथ जो हमारा प्रोडक्ट न्यूक्लियस होगा वो भी टारगेट न्यूक्लियस से बिल्कुल डिफरेंट होगा। अब इसकी एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पे जो हमने टारगेट न्यूक्लियस लिया है वो लिया है एल्यूमिनियम 1327। जब इस पे गैमा रेज का फॉल करवाते हैं तो क्या होता है कि इसका जो मैस नंबर होता है उसमें एक कमी आ जाती है, उसमें से एक प्रोटॉन इमिट हो जाता है। जैसे प्रोटॉन निकला तो मैस नंबर में कमी आ गई, क्योंकि हमें पता है मैस नंबर में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों होते हैं। और एटॉमिक नंबर में भी कमी आ जाएगी, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो जो हमें प्रोडक्ट साइड पर न्यूक्लियस मिला वो मिला मैग्नीशियम 1226 प्लस H11, साथ में एक आउटगोइंग पार्टिकल हमें प्रोटॉन मिला। अब इस रिएक्शन को हम शॉर्ट फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं। हम पहले लेक्चर्स में भी ये तरीका सीख चुके हैं कि हम किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे टारगेट न्यूक्लियस, डेट इज़ एल्यूमिनियम 1327। फिर ब्रैकेट में सबसे पहले लिखेंगे प्रोजेक्टाइल पार्टिकल, देन आउटगोइंग पार्टिकल, ब्रैकेट क्लोज के बाद हम लिखेंगे मैग्नीशियम 1226, डेट इज़ प्रोडक्ट न्यूक्लियस। This is our photonuclear reactions। अब हम डिस्कस करते हैं 5th टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, दैट इज रेडिएटिव कैप्चर। रेडिएटिव कैप्चर दरअसल फोटो न्यूक्लियर रिएक्शन का रिवर्स ही होती है। अब हम पहले दोनों का डिफरेंस देखते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है। फोटो न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या हुआ कि हमने गैमा रेज को न्यूक्लियस पे फॉल करवाया, तो जो आउटगोइंग पार्टिकल हमें मिला वो न्यूक्लियन मिलता है, जो कि प्रोटॉन भी हो सकता है, न्यूट्रॉन भी हो सकता है। और प्रोडक्ट साइड पे हमें एक बिल्कुल न्यू न्यूक्लियस मिलता है। अब रेडिएटिव कैप्चर में क्या होगा कि जब हम टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियन को फॉल करवाएंगे, जो कि प्रोटॉन या न्यूट्रॉन हो सकते हैं, तो इसमें जो हमारा प्रोजेक्टाइल हुआ वो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन हो गए और जो प्रोडक्ट साइड पे हमें न्यूक्लियस मिलेगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। और साथ जो आउटगोइंग पार्टिकल होगा वो हमारे पास गैमा रेज होंगी। तो डिफरेंस क्या आया कि फोटो न्यूक्लियर रिएक्शन में हम प्रोजेक्टाइल जो ले रहे थे वो हम गैमा रेज को ले रहे थे और जो हमें आउटगोइंग पार्टिकल मिलता है वो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन होता है। लेकिन रेडिएटिव कैप्चर में हम प्रोजेक्टाइल प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को ले रहे होते हैं और जो आउटगोइंग पार्टिकल मिलता है डेट इज़ गैमा रेज। दिस इज डिफरेंस बिटवीन दी रेडिएटिव कैप्चर एंड फोटो न्यूक्लियर रिएक्शन। अब रेडिएटिव कैप्चर में क्या होगा, जब हम प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को टारगेट न्यूक्लियस पे फॉल करवाएंगे तो जो टारगेट न्यूक्लियस है वो एक न्यू न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा,
जिसकी एनर्जी और कंपोजिशन बिल्कुल डिफरेंट होगी, और जो प्रोडक्ट न्यूक्लियस अब बनेगा वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, चूँकि वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेगा, और फिर जब वो एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट की तरफ आएगा तो वो जो एनर्जी उसने ऑब्जर्व की होगी उसको इमिट कर देगा इन द फॉर्म ऑफ गैमा रेज। क्या होगा कि जब वो एक्साइटेड स्टेट में था, हमें पता है एक्साइटेड स्टेट की लाइफ टाइम बहुत कम होती है, डेट इज़ 10⁻⁸ सेकेंड। जैसे वो अपनी लाइफ टाइम को कंप्लीट करेगा तो क्या करेगा, वो वापस ग्राउंड स्टेट की तरफ आ जाएगा, और जो एनर्जी उसने ऑब्जर्व की होगी वो इसको इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ गैमा रेज। अब हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ रेडिएटिव कैप्चर। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन अ लो एनर्जी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इज बम्बार्ड ऑन द टारगेट न्यूक्लियस। इसमें हम क्या करते हैं कि जो लो एनर्जी हमारा प्रोटॉन या न्यूट्रॉन होता है उसको टारगेट न्यूक्लियस के ऊपर फॉल करवा देते हैं। एज अ रिजल्ट टारगेट न्यूक्लियस इज एक्साइटेड टू द हायर एनर्जी स्टेट। जो भी टारगेट न्यूक्लियस होगा वो हायर एनर्जी स्टेट मतलब एक्साइटेड स्टेट पे चला जाएगा। दिस एक्साइटेड न्यूक्लियस कम्स टू ग्राउंड स्टेट, और फिर वो एक्साइटेड न्यूक्लियस वापस ग्राउंड स्टेट पे आएगा बाय रेडिएटिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ गैमा रेज। दस रेडिएटिव कैप्चर इज इनवर्स ऑफ टू डैट ऑफ फोटो न्यूक्लियर रिएक्शन। तो जो रेडिएटिव कैप्चर है वो किसका इनवर्स हुआ, फोटो न्यूक्लियर रिएक्शन का, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रेडिएटिव कैप्चर। इसमें हम देख सकते हैं कि जो हमारा टारगेट न्यूक्लियस है वो ए है, इस पर हमने फॉल करवाया है प्रोटॉन को एज अ प्रोजेक्टाइल जो कि एक न्यूक्लियन है। तो क्या होगा, जो हमारा टारगेट न्यूक्लियस होगा वो उस प्रोटॉन को कैप्चर कर लेगा, उसको ऑब्जर्व कर लेगा, और कहाँ चले जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चले जाएगा। जब एक्साइटेड स्टेट से वो वापस ग्राउंड स्टेट की तरफ आएगा तो क्या होगा, वो एक्सेस एनर्जी को इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ गैमा रेज, और जो हमें ग्राउंड स्टेट पे न्यूक्लियस मिलेगा, ठीक है, वो बिल्कुल डिफरेंट होगा टारगेट न्यूक्लियस से। तो ये हमारा है रेडिएटिव कैप्चर। इसमें हमें क्या मिलता है, इसमें हम प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियन का यूज़ करते हैं, और जो हमें आउटगोइंग पार्टिकल मिलता है वो हमें गैमा रेज मिलती हैं। अब जो हमने एग्जाम्पल ली है हमने वही लिया जो इस्तेमाल किया फोटो न्यूक्लियर रिएक्शन में, लेकिन किस तरह रिवर्स कर दी है। यहाँ पे जो हमने टारगेट लिया है वो मैग्नीशियम लिया है, उस पर हमने फॉल करवाया है प्रोटॉन को एज अ प्रोजेक्टाइल। तो क्या होगा, मैग्नीशियम इस प्रोजेक्टाइल को ऑब्जर्व कर लेगा, तो उसके एटॉमिक नंबर में भी एक का इजाफा हुआ, तो जाहिर सी बात है उसके मैस नंबर में भी एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो जब हमें पता है जो एटॉमिक नंबर 13 होता है वो एल्यूमिनियम का होता है, तो इसका मतलब ये जो मैग्नीशियम है ये किस न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया, एल्यूमिनियम के न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया, और एल्यूमिनियम चला जाएगा एक्साइटेड स्टेट पे। जब एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट की तरफ आएगा तो फिर वो क्या करेगा, गैमा रेज को इमिट करेगा। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रेडिएटिव कैप्चर। अब हम डिस्कस कर लेते हैं 6 टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन दैट इज द डायरेक्ट रिएक्शन। इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। जो डायरेक्ट रिएक्शंस होते हैं इनकी 2 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन इज पिकअप डायरेक्ट रिएक्शन एंड सेकंड वन इज स्ट्रिपिंग डायरेक्ट रिएक्शन। अब हम बारी बारी दोनों को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है पिकअप डायरेक्ट रिएक्शन। पिकअप डायरेक्ट रिएक्शन में क्या होगा कि जब हम प्रोजेक्टाइल पार्टिकल को टारगेट न्यूक्लियस पे फॉल करवाएंगे तो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल न्यूक्लियस में से एक न्यूक्लियन बाहर निकाल देगा। क्या होगा कि जब हम प्रोजेक्टाइल को टारगेट न्यूक्लियस पे फॉल करवा रहे हैं तो जो प्रोजेक्टाइल होगा वो उस न्यूक्लियस में से एक न्यूक्लियन को बाहर निकाल देगा। जो वो न्यूक्लियन होगा वो प्रोटॉन भी हो सकता है और न्यूट्रॉन भी हो सकता है। मतलब ये कि जो टारगेट न्यूक्लियस है उसमें से एक न्यूक्लियन कम हो जाएगा। दिस इज द पिकअप डायरेक्ट रिएक्शन। In this type of nuclear reaction, the incident projectile particle on colliding with the target nucleus immediately pulls off the nucleon out of the target nucleus। क्या हुआ कि जो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल था उसने क्या किया, टारगेट न्यूक्लियस में से एक न्यूक्लियन को बाहर निकाल दिया। एक न्यूक्लियन को बाहर निकाल दिया तो इसका मतलब उसके मास नंबर में क्या हुआ, कमी आ गई। ठीक है,
ये हम डायग्राम में देख सकते हैं कि जब हम प्रोटॉन को टारगेट पे फॉल करवाते हैं तो जो हमारा प्रोटॉन होगा वो प्रोजेक्टाइल होगा, तो वो क्या करेगा, वो टारगेट में से एक न्यूक्लियन को कम कर देगा। अब जो हमारे प्रोडक्ट साइड पे न्यूक्लियस बी है, ठीक है, डेट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी टारगेट न्यूक्लियस ए, और जो आउटगोइंग पार्टिकल होगा उसमें हमें न्यूट्रॉन मिलेगा। पहले प्रोटॉन था लेकिन प्रोटॉन ने क्या किया, टारगेट में से एक न्यूक्लियन को बाहर निकाला, ठीक है, उसने क्या निकाला, उसने एक न्यूक्लियन बाहर निकाला, और वो जो उसने न्यूक्लियन निकाला वो था न्यूट्रॉन, तो ये हमारे पास क्या बन गया, न्यूट्रॉन। तो इसका मतलब यही हुआ कि पिकअप डायरेक्ट रिएक्शन में न्यूक्लियस में से एक न्यूक्लियन बाहर निकल जाएगा। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। जब हम पोटाशियम 1940 पे प्रोटॉन को फॉल करवाते हैं तो ये जो प्रोटॉन होगा ये पोटाशियम में से एक न्यूक्लियन को बाहर निकाल देगा, ठीक है, मतलब उसने न्यूट्रॉन को बाहर निकाला। तो प्रोडक्ट साइड पर हमें क्या मिला, हमें मिला पोटाशियम 1939 का आइसोटोप्स, और साथ में जो हमारा आउटगोइंग पार्टिकल अब होगा वो हो गया ड्यूट्रॉन, क्योंकि उसने न्यूक्लियस में से एक न्यूक्लियन को कम कर दिया। सेकेंड टाइप इज ट्रिपिंग डायरेक्ट रिएक्शन। अब सेकेंड टाइप में क्या होगा, जो ट्रिपिंग डायरेक्ट रिएक्शन है ये पिकअप डायरेक्ट रिएक्शन का उल्ट ही है। इसमें क्या होगा कि जब हम प्रोजेक्टाइल पार्टिकल को टारगेट न्यूक्लियस पे फॉल करवाते हैं तो जो टारगेट न्यूक्लियस होगा वो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल का एक न्यूक्लियन ऑब्जॉर्व कर लेगा। पिकअप में तो ये हुआ था कि जो हमारा प्रोजेक्टाइल पार्टिकल था उसने न्यूक्लियस में से एक न्यूक्लियन को बाहर निकाल दिया, लेकिन इस ट्रिपिंग में क्या होगा कि जो प्रोजेक्टाइल का एक न्यूक्लियन होगा वो टारगेट न्यूक्लियस ऑब्जॉर्व कर लेगा, ठीक है। तो ये है ट्रिपिंग डायरेक्ट रिएक्शन के जब हम प्रोजेक्टाइल पार्टिकल को टारगेट न्यूक्लियस पे फॉल करवाते हैं तो टारगेट न्यूक्लियस प्रोजेक्टाइल पार्टिकल का एक न्यूक्लियन ऑब्जर्व कर लेगा। तो टारगेट न्यूक्लियस में से एक न्यूक्लियन, ठीक है, टारगेट न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियन इंक्रीज हो जाएगा, जबकि पिकअप डायरेक्ट रिएक्शन में एक न्यूक्लियन टारगेट से कम हो रहा था, ठीक है। तो जो ट्रिपिंग डायरेक्ट रिएक्शन है उसमें एक न्यूक्लियन इंक्रीज हो गया, तो दोनों रिएक्शन क्या हुए, एक दूसरे का रिवर्स हुए। ट्रिपिंग डायरेक्ट रिएक्शन, दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस द प्रोजेक्टाइल ऑन कोलाइडिंग विद टारगेट न्यूक्लियस इमीडिएटली लॉसेस वन ऑफ इट्स न्यूक्लियन टू द टारगेट न्यूक्लियस। क्या होगा कि जब प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियस के साथ से ट्राई करेगा तो जो न्यूक्लियस होगा वो प्रोजेक्टाइल का एक न्यूक्लियन अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगा, मतलब कि प्रोजेक्टाइल ने अपना न्यूक्लियन लॉस कर दिया, तो टारगेट न्यूक्लियस में इंक्रीमेंट आ जाएगा। अब देखते हैं डायग्राम। यहाँ पे हमने क्या किया है, हमारा न्यूक्लियस ए है, उस पर हम फॉल करवा रहे हैं प्रोजेक्टाइल डेट इज ड्यूट्रॉन। जैसे ड्यूट्रॉन को हम न्यूक्लियस ए पे फॉल करवाते हैं तो जो न्यूक्लियस ए होगा वो क्या करेगा, ड्यूट्रॉन का एक प्रोजेक्टाइल अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगा, और जो हमारे प्रोडक्ट साइड पे प्रोडक्ट न्यूक्लियस होगा डेट इज डिफरेंट फ्रॉम द टारगेट न्यूक्लियस, और जो आउटगोइंग पार्टिकल मिला है वो प्रोटॉन मिला है, क्योंकि ड्यूट्रॉन में क्या था, एक प्रोटॉन थे एक न्यूट्रॉन थे, और जो टारगेट न्यूक्लियस है उसने एक अगर न्यूट्रॉन को ऑब्जर्व कर लिया है तो फिर जाहिर सी बात है हमारे पास आउटगोइंग पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन ही बचेगा। इसके एग्जांपल देखते हैं। जब हम कॉपर 2963 पे न्यूट्रॉन को फॉल करवाते हैं तो कॉपर क्या करेगा, वहाँ से एक न्यूट्रॉन को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगा, उसका मैस नंबर में इंक्रीमेंट आएगा, और जो आउटगोइंग हमें पार्टिकल मिलेगा वो मिलेगा प्रोटॉन। अब हम डिस्कस करते हैं सेवंथ टाइप, डेट इज हैवी आयन रिएक्शन। इस रिएक्शन में जो हमें प्रोजेक्टाइल पार्टिकल लेना है वो एक हैवी आयन लेना है, मतलब ये कि जो प्रोजेक्टाइल लेना है वो अल्फा पार्टिकल से हैवी लेना है। अल्फा पार्टिकल हमें पता है क्या होते हैं, He2 4, जिनका मैस नंबर 4 होता है, तो हमने ऐसा आयन लेना है जो अल्फा पार्टिकल से हैवी हो। सबसे पहले जो हैवी आयन रिएक्शन था वो बाकले नामी फिजिस्ट ने करवाया था। उन्होंने क्या किया कि कार्बन आयन को एल्यूमिनियम के न्यूक्लियस पे फॉल करवाया था, तो उन्हें प्रोडक्ट साइड पे एक बिल्कुल न्यू न्यूक्लियस देखने को मिला था,
और साथ ही साथ बिल्कुल एक डिफरेंट आउटगोइंग पार्टिकल भी देखने को मिला था। दिस इज द हैविंग आयन रिएक्शन। In this type of nuclear reaction, the incident particle is heavier than alpha particle. इस रिएक्शन में हमने क्या लेना है कि जो हमने इंसिडेंट प्रोजेक्टाइल लेना है वो अल्फा पार्टिकल से हैवियर होना चाहिए। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन वाज फर्स्ट कैरिड आउट बाय बार्कले इन 1950 by bombarding carbon ion on the aluminium target. फर्स्ट टाइम ये रिएक्शन किसने करवाया था? बार्कले ने करवाया था 1950 में, और उसने कार्बन आयन को फॉल करवाया था एल्यूमिनियम टारगेट न्यूक्लियस पे। एग्जांपल देख लेते हैं। टारगेट न्यूक्लियस एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम 1327, उस पर फॉल करवाया कार्बन को। तो जैसे कार्बन को फॉल करवाया तो जो हमें प्रोडक्ट साइड पे न्यूक्लियस मिलेगा डेट इज पोटाशियम 1938, और साथ में हमें 2 न्यूट्रॉन्स में मिलेंगे। आउटगोइंग पार्टिकल्स क्या हुए? न्यूट्रॉन्स, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रोजेक्टाइल। दिस इज द हैवी आयन रिएक्शन। नेक्स्ट है जी लास्ट टाइप, that is sepallation reaction. 8th type of nuclear reaction is sepallation reaction. इसमें जब प्रोजेक्टाइल पार्टिकल टारगेट न्यूक्लियस के साथ कोलाइड करेगा तो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल टारगेट न्यूक्लियस को स्प्लिट कर देगा, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियाई में डिवाइड कर देगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई निकलेंगे जिनके मैसेस कम होंगे एज कंपेयर टू द टारगेट न्यूक्लियस। मतलब हम ये कह सकते हैं कि सारे प्रोडक्ट न्यूक्लियाई के अगर मैस का सम किया जाए और टारगेट न्यूक्लियस का भी मैस मेजर कर लिया जाए तो जो प्रोडक्ट का मास होगा वो टारगेट न्यूक्लियस से कम ही होगा, और साथ ही साथ हमें बहुत से न्यूक्लियॉन्स भी दिखाई देंगे। ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियॉन भी दिखाएंगे इन द फॉर्म ऑफ आउटगोइंग पार्टिकल। तो जो इस रिएक्शन में हमारे पास प्रोडक्ट होंगे, जो प्रोडक्ट पे न्यूक्लियस आएगा वो एक नहीं होगा बल्कि एक से ज़्यादा हमें न्यूक्लियाई मिल सकते हैं, और इन रिएक्शन में बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी भी रिलीज होती है। सेपरेशन रिएक्शन में क्या होगा कि जब हम प्रोजेक्टाइल को फॉल करवाएंगे टारगेट के ऊपर तो जो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल होगा वो टारगेट न्यूक्लियस को बहुत सारी न्यूक्लियाई में स्प्लिट कर देगा, और जो वो न्यूक्लियाई बनी हैं उनका मैस जो होगा वो टारगेट न्यूक्लियस से, मतलब रिएक्ट करने वाले न्यूक्लियस से क्या होगा? कम ही होगा। और इस रिएक्शन में हमें आउटगोइंग पार्टिकल्स को भी देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी भी रिलीज होगी। सबसे अच्छी एग्जांपल सेपरेशन रिएक्शन की है न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, जो कि हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है कि जब हम न्यूट्रॉन को फॉल करवाते हैं यूरेनियम के न्यूक्लियस के ऊपर, तो जो यूरेनियम के न्यूक्लियस होते हैं वो 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि क्रिप्टॉन और बैरियम भी होते हैं, और साथ ही साथ हमें न्यूट्रॉन एज आ आउटगोइंग पार्टिकल मिलते हैं, और इसी रिएक्शन में बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी भी रिलीज होती है। दिस इज द न्यूक्लियर रिएक्शन एंड दिस इज एग्जाम्पल ऑफ सेपरेशन रिएक्शन। In this type of nuclear reaction, the incident projectile particle on colliding with target nucleus split the target nucleus in the number of product nuclei और smaller masses। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जब हम प्रोजेक्टाइल पार्टिकल को टारगेट न्यूक्लियस पे फॉल करवाएंगे तो उसको स्प्लिट कर देगा नंबर ऑफ प्रोडक्ट न्यूक्लियाई में, जिनका मैस हमेशा कम होगा रिएक्ट करने वाले टारगेट न्यूक्लियस से। ठीक है, टारगेट न्यूक्लियस से क्या होगा? हमेशा इनका मैस कम होगा, और अलॉन्ग विद द इजेक्शन ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, और बहुत ज़्यादा न्यूक्लियॉन्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब देखें हम ये कह रहे हैं कि जो प्रोडक्ट साइड पे हमारे न्यूक्लियाई आ रहे हैं उनका जो मैस है वो रिएक्ट करने वाले न्यूक्लियस मतलब टारगेट न्यूक्लियस से कम ही आता है। उसके कम आने की रीज़न क्या है? ठीक है, और इस रिएक्शन में बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी भी रिलीज हो रही है। तो इसकी रीज़न ये है कि जो हमारे पास प्रोडक्ट न्यूक्लियाई हैं उनका मैस कम होता है एज़ कम्पेयर टू टारगेट न्यूक्लियस, क्योंकि जब टारगेट न्यूक्लियस स्प्लिट होता है तो उसी दौरान जो कुछ एनर्जी हमारे कुछ मैस होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है अकॉर्डिंग टू दी आइंस्टाइन मैस एनर्जी रिलेशन। ठीक है, इज इक्वल टू mc²। जो मैस है उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, एनर्जी को मैस में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो उनके सेपरेशन के दरमियान जब वो स्प्लिट होता है तो क्या होता है? उसका कुछ मैस एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है।
तो इसलिए जो कुछ मैस है वो एनर्जिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो इसलिए जो प्रोडक्ट न्यूक्लियाई हमें मिलती हैं उनका मैस क्या होगा, टारगेट न्यूक्लियस से प्रोडक्ट न्यूक्लियस से कम ही मिलेगा। ठीक है, दिस इज द सप्लेशन रिएक्शन। और यही रीज़न है कि क्यों प्रोडक्ट का मैस कम होता है, क्योंकि आइंस्टाइन इज इक्वल टू mc² इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो कुछ ना कुछ हमारा मैस होगा वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए इस रिएक्शन में हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी भी मिलती है। तो द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ सप्लेशन रिएक्शन इज द न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। ठीक है, और इस फिशन रिएक्शन को देखा जा सकता है कि जब हम यूरेनियम 92 to 35 आइसोटॉप्स पर न्यूट्रॉन्स को फाल करवाते हैं तो वो 2 प्रोडक्ट न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है, डेट इज बेरियम एंड क्रिप्टॉन। और साथ साथ न्यूट्रॉन हमें एज अ आउटगोइंग पार्टिकल से मिलते हैं और साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होती है। दिस इज द टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।